नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस सुंदर से और प्यारे से मानव भूगोल की मूल सिद्धांत पुस्तक का चैप्टर जो 6 है वहां तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज खुशी की बात और जोश की बात और आगाज जिस चीज का आज हो रहा है वो है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम तृतीयक व्यवसाय की बात करेंगे, यानी कि ऐसा व्यवसाय जो अब तक छूटा हुआ था और जो दोनों के बीच में, दोनों यानी प्राथमिक और तृतीयक व्यवसाय के बीच में जो कड़ी का काम कर रहा है और इसके साथ ही लटक के आ रहा है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जो इसका जैसा ही दिखाई देता है, चतुर्थ व्यवसाय। यानी कि आज हम प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय की, जो वास्तव में सेवा करता है लोगों की, जो उत्पादन के बदले सिर्फ वेतन चाहता है। आज हम उस सेक्टर की बात करने वाले हैं। देखेंगे इस पूरे चैप्टर में एक एक चीज को, बड़ी मस्त वाली और शानदार चीजों को मेरे साथ आपको देखते रहना है। क्लास में ही क्लास हो जाएगा, इसलिए याद ही आपको आज ही होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और देखते हैं कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप है क्या, जो आज के लेक्चर में। उसके बाद इस पूरे चैप्टर में हम चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। बाह्य स्रोतों की बात करेंगे, अंकीय विभाजक की बात करेंगे और फिर सारा सार जो है इस चैप्टर का वो भी हम देखेंगे। और इसी के साथ ये जो इकाई चल रही थी हमारे व्यवसाय की 5, 6 और 7 वाला चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा जैसे हम ये सारे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या है? आज के लेक्चर में खास बात है तृतीयक व चतुर्थ व्यवसाय क्या है, और व्यवसाय तृतीयक और चतुर्थ जो व्यवसायिक है उसकी पूरी सारणी को हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने एक सारणी देखी थी जिसमें 2-3 व्यवसाय को हमने अच्छे से देख लिया था, लेकिन तृतीय और चतुर्थ की जो आज सारणी है उसको हम देखने वाले। फिर व्यवसाय की सारणी में हम एक एक चीज को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार चैप्टर और मजेदार लेक्चर को। बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, एक एक चीज को हम समझते हुए यहीं का यहीं याद करने वाले हैं। इसलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, तृतीय क्रियाकलाप। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में बिठा लें कि तृतीय क्रियाकलाप जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेवा है। क्या है भाई? सेवा। तो ये 3-4 चीजें जो मैं बता रहा हूं उसे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ सेवा है। सिर्फ क्या है? सेवा। अब इसको पीछे जाके मैं अगर समझाने का प्रयास करूं आपको, तो यहां हम समझते हैं। आपने देखा कि प्राथमिक व्यवसाय जो है, प्राथमिक व्यवसाय, इससे ही चलता था कौन सा? द्वितीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय चलता था इससे? द्वितीयक व्यवसाय। कैसे चलता था अभी बताऊंगा मैं। द्वितीयक व्यवसाय, और इन दोनों व्यवसाय से चलेगा तृतीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय चलेगा? तृतीयक। अभी हम सिर्फ इन 3 की बात करेंगे, इसके अलावा बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। तृतीयक व्यवसाय। अब यहां देखिएगा आप कि जैसे माना प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी कट रही थी, लकड़ी काटना किस में आ रहा था? इस व्यवसाय में। शिकार करना मतलब आखेट करना, यह भी इसमें आ रहा था। मछली पकड़ना, यह भी इसमें आ रहा था। अब ये ज्यादा उदाहरण हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही लकड़ी काटेगी, लकड़ी से दरवाजा बनाना है। लकड़ी से क्या बनाना है? दरवाजा। ठीक है, लकड़ी से हम क्या बना रहे हैं? दरवाजा बना रहे हैं। अब चाहे तिल की खेती कर रहा है कोई व्यक्ति और तिल से तेल निकाल रहा है, लकड़ी से दरवाजा। तिल की खेती कर रहा है, तिल से तेल निकाल रहा है। तो ये सारे काम जो होंगे कहाँ होंगे? उद्योग में। तो ये कौन सा व्यवसाय था हमारा? द्वितीयक व्यवसाय। अब आपने क्या कभी सोचा है कि खेत के अंदर कोई फसल की जा रही है या प्राथमिक व्यवसाय में कोई भी काम हो रहा है, वहां की वस्तु को उद्योग तक कोई तो लाता होगा। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो खेत से माल को उठाकर उद्योग वालों को दिया है। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उद्योग में माल जो तैयार हुआ है
उसको बाजार में निर्यात के लिए ले गया है। कोई एक ऐसा व्यवसाय बीच में छूट रहा था और वो तृतीयक व्यवसाय है। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने के लिए हम एक घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये मार्कर है, ये इसमें प्लास्टिक का प्रयोग हुआ है, या फिर मान लो कोई बोतल है उसमें प्लास्टिक का प्रयोग हुआ है, या फिर और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कुछ भी। जैसे कि ये बल्ब है, ये जो बल्ब बना है इसमें जो जो चाहिए, जैसे टंगस्टन चाहिए तो खनन आपको पता है किस में आता है, टंगस्टन। बल्ब जैसे बल्ब की जरूरत होती है तो बल्ब के अंदर जो तार होता है वो टंगस्टन का होता है। अब वो बल्ब बनाने के लिए क्या चाहिए, टंगस्टन चाहिए। अब कोई बल्ब बनाने का जो उद्योग है उसको टंगस्टन की जरूरत पड़ेगी, तो टंगस्टन मिलेगा खनन के द्वारा, खोदकर प्राप्त किया जाता है। तो जो व्यक्ति, कोई तो व्यक्ति वहां जाएगा जो सिरोही के वालदा क्षेत्रों में जाके वहां से टंगस्टन लेके आएगा। टंगस्टन जहां निकल रहा है प्राथमिक व्यवसाय है, टंगस्टन जहां पहुंचा और उससे बल्ब बना है द्वितीयक व्यवसाय। लेकिन वो व्यक्ति क्या है जो ये माल लेके आया है उद्योग में देने के लिए, और उद्योग में जैसे ही टंगस्टन आया बाकी चीजों को मिलाकर एक बल्ब बना दिया गया, हजारों लाखों बल्ब बना दिए गए। बल्ब जब मार्केट में जाएगा तो कोई तो व्यक्ति होगा जो उसको लेके जा रहा है। यहां से हमें यह चीज समझ में आती है कि तृतीयक व्यवसाय जो बचा हुआ है ये यहीं छुपा हुआ है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कैसे। अब ये जो खेत है, यहां से कोई वस्तु जो है वो उद्योग तक आई है। कहां तक आई है, उद्योग तक। आप जानते हैं कि खेत में काम करना प्राइमरी सेक्टर है और उद्योग जो है, विनिर्माण जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है। अब ये वस्तु यहां से यहां आई और उद्योग से फिर बाजार में गई। कहां गई, बाजार में। बाजार में क्यों गई है, क्योंकि इसको बेचा जाएगा, निर्यात होगी यहां पे। तो यहां जो बीच के माध्यम में जो व्यक्ति है यहां पे, यही तृतीयक व्यवसाय है। इसका मतलब ये बीच वाला व्यापारी है। तो व्यापार या वाणिज्य किस में आता है, तृतीयक व्यवसाय। अब ये सिर के बल तो लाया नहीं, या तो कोई ट्रक लेके गया, या कोई पिकअप लेके गया, या फिर मालगाड़ी के माध्यम से लाया, या फिर सबसे सस्ता परिवहन जिसे हम कहते हैं जलीय मार्ग से लेके आया, या फिर किसी ना किसी मार्ग से इसको लेके आया है। तो इसको जरूरत पड़ी परिवहन की। किसकी जरूरत पड़ी, परिवहन की, साधन की, परिवहन की जरूरत पड़ी इसको। अब परिवहन की जरूरत पड़ी तो ये अपडेट भी तो देगा उद्योग वालों को यहां से वापस कि ये माल लेके आ रहा हूं मैं। उद्योग में जैसे ही तैयार होगा तो उद्योग में फोन करके पूछेगा माल तैयार हो गया क्या, फिर बाजार में पूछेगा आपको जरूरत है क्या, क्योंकि डिमांड जब होगी जब तो माल आगे जाएगा। व्यापार कब चलता है, डिमांड। इनको क्या चाहिए होता है, इनको फायदा। ये क्या मूर्त रूप है, नहीं, अमूर्त। ये चीज बनाते नहीं है, इसलिए ये अमूर्त कहलाते हैं। मूर्त रूप कौन देता है चीज को, उद्योग देता है। तो ये अमूर्त व्यवसाय होता है। अब ये व्यक्ति जो है परिवहन के माध्यम से चीज को ले जाना चाह रहा है, लेकिन कॉल करके जगह जगह पूछ रहा है कि यह माल बन गया क्या। तो ये हो गया संचार, और ये एक सेवा ही तो दे रहा है। एक तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती है, सेवा, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार। अब सेवा जो है, सेवा में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कुशलता के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, और अपनी जिस चीज का उसे नॉलेज है, मतलब उसे हम कुशलता कह रहे हैं, कुशलता के आधार पर आपको अपनी सेवा देता है। जैसे नल ठीक करने वाला नलसाज, घड़ी ठीक करने वाला घड़ी साज, इलेक्ट्रिशियन, टीचर पढ़ाने वाला, क्योंकि उसको टीचिंग की कुशलता है तो वो टीचर जो है, अध्यापक। डॉक्टर, क्योंकि उसको ठीक करने का, मरीज को ठीक करने की उसमें कुशलता है। वो सेवा दे रहे हैं, किसी वस्तु को उत्पादित नहीं कर रहे हैं। वो जो ज्ञान उनके पास है उसको वो एक सेवा के रूप में दे रहे हैं और उससे कुछ लागत ले रहे हैं। वो सब सेवाएं आती है। वो सेवाएं भी किस में आती हैं, तृतीयक व्यवसाय। मेरे हिसाब से 3 व्यवसाय, ऐसा कोई लाडला और लाडली नहीं है जिसको नहीं समझ में आए। हम तृतीयक व्यवसाय पूरा देखने वाले हैं, लेकिन हमने इसकी मलाई को देखा है कि तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, संचार, जो सेवाएं हैं वो सारी चीजें आ जाती है जो मुख्य रूप से इसके लिए काम करती है। अध्यापक हो गए, टीचर जो जिसे हम कह रहे हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो सेवा दे रहे हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये तृतीयक व्यवसाय होता है। अब देखो कुछ चीजें हम पढ़ेंगे और समझते जाएंगे इसको। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा है, इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ सेवा है। ये देखो परिवहन का साधन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसमें परिवहन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर परिवहन नहीं है तो इसका वहन नहीं किया जा सकता।
तृतीय क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। अमूर्त सेवाओं का मतलब है स्वयं उत्पादित नहीं करता, स्वयं उत्पादित नहीं करता, स्वयं उत्पादित नहीं करता, स्वयं मतलब खुद नहीं बनाता है, बनी बनाई चीज को लाता है। पहले कच्चा माल लेके आया, उद्योग में दिया, फिर उद्योग से तैयार माल को उठाया और मार्केट में ले जाके बेच दिया। क्या उसने खुद ने कुछ बनाया? बीच में नहीं बनाया ना, तो वो अमूर्त सेवाएं कहलाती है। तो फिर बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय में से मूर्त व्यवसाय कौन सा है? मूर्त मतलब खुद चीजें बनाता है, तो उद्योग हुआ, विनिर्माण यानी द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर। ये बात समझ में आ गई आपको? किस किस के समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है। कई प्रकार की सेवाएं अभी हमने जिक्र भी किया। इस पूरे लेक्चर से पहले मैंने मतलब आपको तृतीयक व्यवसाय इसीलिए बताया कि एक एक लाइन आपके सामने अंगुलियों पे हो जानी चाहिए। और वो कैसे हो पा रही है? वो बहुत आसानी से हो पा रही है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि तृतीयक व्यवसाय पूरा ही सेवा पर है। तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब हमने यहाँ लिख दिया सेवा है, तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं होगी। टीचिंग वाला टीचिंग की सेवाएं दे रहा है, डॉक्टर डॉक्टरी की सेवाएं दे रहा है, अपनी अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। तृतीयक व्यवसाय में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए तो अमूर्त है। सारी चीजें जुड़ी हुई है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहा है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, अलग अलग प्रकार की वस्तु का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ना तो वस्तु बनाता है तो मतलब उत्पादन नहीं कर रहा, वस्तु का उत्पादन मतलब खुद नहीं बना रहा है। वो तो कच्चा माल लाता है, उद्योग में दे देता है, पक्का माल लाता है, मार्केट में बेच देता है, खुद बढ़िया कमाई कर लेता है, शानदार। ये मतलब ग्रेड हो गया। कहने को तो 3 नंबर पे, लेकिन फर्स्ट सबसे ज्यादा आमदनी किसकी? व्यापार की, क्योंकि अपनी कुशलता के आधार पर काम कर रहा है। प्रॉपर्टी डीलर, उसको चतुर्थ और पंचम में डाला जाता है। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। उदाहरण, शिक्षण कार्य करने वाले मार साहब जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, ठीक है ना? एक ही चीज है। कई जगह मार साहब कहते हैं, कई जगह सर कहते हैं, कई जगह अध्यापक कहते हैं, कई जगह गुरुजी कहते हैं। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। बैंकिंग, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो एक सेवा ही तो दे रहे हैं। आपका फॉर्म लेते हैं, जमा कर लेते हैं, आपकी जो पैसे जमा कराने की स्लिप है उसको जमा कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं आपसे, फिर उनको जमा कर लेते हैं, आपको जरूरत होती है तो वापस दे देते हैं। लेकिन उनको जो सैलरी मिलती है वो अपनी कुशलता के आधार पर मिलती है। क्या ये पैसा खुद उत्पादित करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। परिवहन लिखा हुआ है तो आप समझ आना ये परिवहन ही है, परिवहन तो कोई चीज ही नहीं होती। परिवहन का मतलब किसी भी चीज को वहन करके, मतलब उठा करके लाने वाला जो यंत्र है या फिर जो वस्तु है। मानो खुद एक परिवहन है, इसलिए मैंने यंत्र को वस्तु का। जैसे कि आप साइकिल से आ रहे तो आपके लिए साइकिल क्या है? परिवहन है। आप पैरों से पैदल चल के आ रहे तो आपके लिए आपके पैर या मानो खुद एक परिवहन है। तो जिससे वस्तु को ढोया जाता है, ले जाया जाता है, वो परिवहन है। संचार तो सीधा सीधा, एक होती है सूचना और एक होता है संचार। संचार जो होता है वो तो मतलब सूचना जो होती है वो तो पहुंचाने वाली चीज होती है। सूचना जो होती है मेन जो चैट हम पहुंचाना चाह रहे हैं, मेन जो बात, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए, ये क्या है? सूचना। और ये बात जैसे आपके पास, मैं कहां बोल रहा हूं, आप कहां बैठे हैं, टेंशन में मत लो, है ना? मैं कहां हूं, आप कहां हैं, आपने लर्न एंड शेयर लिखा, ज्योग्राफी लिखा और मैं आपके सामने आ गया। ये जो चीज है ये संचार है, और जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं वो सूचना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया, ठीक है ना? परिवहन में संचार, वाणिज्य और व्यापार ये सब इसमें आते हैं, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। एक बात अंगुलियों पे कर ले लाडले कि तृतीयक व्यवसाय वो व्यवसाय है जो खुद कुछ भी नहीं बनाता, दूसरों का परिवहन माल जो है उसको परिवहन के माध्यम से लाता है, संचार और सूचना का प्रयोग करते हुए अपनी अच्छी कमाई कर लेता है, वो तृतीयक व्यवसाय होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। आगे देखिए, अब हम देख रहे हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। यो क्या है गुरुजी? ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप है। अब आप कहेंगे गुरुजी तृतीय क्रियाकलाप में ऐसा कोई नहीं था जो पागल था, कोमा में गया हुआ था फिर भी व्यापार कर रहा था, उसमें भी तो दिमाग ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए तो मैंने पहले ही कह दिया, तृतीय और चतुर्थ एक से ही दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भेद आपको मिल ही जाएगा। जैसे शिक्षा, सूचना, शोध और विकास, अब वैज्ञानिक जो है ना वो इसमें डाला जाता है।
जो आईबी के बड़े ऑफिसर होते हैं ना, उनको इसमें देखा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में जो काम करते हैं ना, शिक्षा में जो ऑन द स्पॉट डिसीजन देते हैं एजुकेशन में, एक तो टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचरों की जो रखवाली करने वाला, कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, वो जो बड़े सीनियर जो होते हैं, सीनियर अधिकारी हर डिपार्टमेंट के, सेवा सेक्टर के, मतलब किस सेक्टर के, सेवा सेक्टर के सीनियर डिपार्टमेंट। जैसे एक नल साज वाला नल ठीक करता है, एक गाड़ी साज वाला गाड़ी ठीक करता है, तो नल साज वाला नल साज ठीक करता है, तो नल यूनियन की एक क्या होती है, कम्युनिटी होती है, उसका जो हेड होगा किसमें आएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। अब बात कुछ कुछ पकड़ में आई है। चतुर्थ शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए विचार देना है। एक तो शिक्षक है, तार्किक व्यवसाय, एक जो शिक्षकों को तैयार करता है, मतलब पढ़ाई, जैसे मान लो कि आने वाले समय में आप भी तो शिक्षक बनेंगे, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं, तो क्या मैं चतुर्थ में आऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं किस में आऊंगा? तृतीयक में हूं, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आप इस क्लास को कूद जाए, आगे निकल जाए। लेकिन वो व्यक्ति जो बीएड की जो डिग्री लेते हैं, उन लोगों को जो पढ़ाता है, उच्च तकनीकी पर, उच्च शिक्षा पर काम करता है, बीएड के अभ्यर्थियों को पढ़ाता है, यानी बीएड में जो कॉलेज में है, इसका मतलब वो शिक्षक ही बनेगा, वो तैयारी उसी चीज की कर रहा है, इसीलिए तो वो बीएड कर रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले जिनकी बीटेक होने वाली है, वो सीधा सीधा इंजीनियर तैयार कर रहा है। जब तक आप बीटेक में नहीं है और आपको जो पढ़ा रहा है वो तार्किक व्यवसाय में, और जब आप बीटेक या फिर आप बीएड करने लग गए, आप में से कोई बीएसटीसी करने लग गए, उस समय जो पढ़ाएंगे वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। अब के कुछ पकड़ में आया? बिल्कुल आया है ना, अब कुछ ही पकड़ में आया है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है, यानी जितनी सेवाओं में वृद्धि होगी उतना ही अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी। यानी किसी देश में सेवा सेक्टर जो है वो जितना मजबूत होगा, वो देश उतनी ही तरक्की करेगा, उस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। ये तो हम द्वितीयक व्यवसाय में भी पढ़ के आए हैं कि जिस देश की जीडीपी अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। विकासशील से कब विकसित बन जाएगा खुद को ही पता नहीं चलेगा। बाकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत पसीना आता है, हर कोई नहीं बढ़ा सकता। भारत प्रयासरत है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी क्या है? देश में पैसे बहुत ज्यादा होना, विदेशी अर्निंग आना, विदेशों से, मतलब यहां से माल बाहर जाएगा उद्योगों का, जब तो क्या आएगी, विदेशी अर्निंग आएगी। तो इस प्रकार की चीजों को जो है इसके अंदर देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, तभी ये चीज हो पाती है। ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। आगे देखिएगा, एक ही प्रकार का काम तृतीयक और चतुर्थ दोनों हो सकता है। क्या इस बात को आप मानते हो रे? हाँ सर, हम बिल्कुल मानते हैं। आप पढ़ा रहे हो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो, 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा है कोई, या फिर बीए के बच्चों को पढ़ा रहा है, बीए तक पढ़ा रहा है, ये जो शिक्षक है इसकी अलग कैटेगरी है। तो बीएड को जो पढ़ा रहा है कोई शिक्षक, उसकी अलग कहानी हो जाती। अब ये जो शिक्षक पढ़ा रहा है यहाँ पे, ये जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहा है 12वीं कक्षा और बीए तक का, ये सीधा सीधा तृतीयक व्यवसाय में है। किसमें है? तृतीयक व्यवसाय। लेकिन ये जो टीचर है, इन टीचरों को जो पढ़ा रहा है वैसा ही टीचर बनाने में लगा हुआ है, तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। किसमें आएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप। यो कहानी है भाई तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की। के भाई की समझ में आई जरूर बताना है, ठीक है ना। एक ही प्रकार का काम तृतीयक और चतुर्थ दोनों हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति पर संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो चतुर्थ व्यवसाय में। जैसे वो एक सर पढ़ाते ना, कूद कूद के, बिहार के कूद कूद के पढ़ाते। कैसे पढ़ाते? कूद कूद के। वो कहते हैं आज हम याद करेंगे सबसे पहले भारत के राज्य। कैसे पढ़ा रहे? कूद कूद के। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे। क्या ला रहे? नई टेक्नोलॉजी। अब वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो एक नया आविष्कार है। अगर वो भारत में सफल हो जाता है तो वो शिक्षक नहीं रहेगा, वो पुरुष नहीं रहेगा, वो महापुरुष बन जाएगा, क्योंकि उसने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो भारत में कारगर साबित हो सकती है। अब कल को एक ऐसा टीचर भी आ जाए जो व्हाट्सएप चलाते चलाते पढ़ाए, इंस्टा चलाते चलाते पढ़ाए, तो ये नई टेक्नोलॉजी जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगी। तो इस चीज को जैसे हमने देखा
इस चीज को जैसे ही हमने समझा तो हम ये बात समझ गए कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप बिल्कुल जॉइंट है। क्या है? जॉइंट है। ये जॉइंट है पूरी तरह से, एक से दिखाई देता है। इनमें इतना ही फर्क है जितना इन अंगुलियों के बीच में फर्क दिखाई देता है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, है ना, इतना ही फर्क है। लेकिन प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये गलती मत करना कि ये दोनों भाई भाई है तो इनको भाई भाई बना दे, नहीं, वो दोनों अपोजिट चलते हैं, दोनों रिश्तेदार हो सकते हैं लेकिन भाई कभी नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए आगे बड़ी मजेदार चीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, तृतीयक क्रियाकलाप किस प्रकार से काम करता है, ये मैंने एक सारणी बनाई है, डायग्राम बनाया। मतलब तृतीयक क्रियाकलाप जो है इसमें उत्पादन जो है होता नहीं है। फिर गुरुजी क्यों लिखा उत्पादन? इसमें उत्पादन कर अगर किसी चीज का होता है तो वो है पैसा, और ये उत्पादन हर कोई करना चाहेगा। यानी कि इसमें वस्तु नहीं बनती है, वस्तु तो बन चुकी है उद्योग में, या कच्चा माल जब है, कच्चा माल बना हुआ है, कच्चा माल जो ला रहा है तृतीयक व्यवसाय वाला, सेवा सेक्टर वाला उद्योग से, खेत से कच्चा माल उद्योग के लिए ला रहा है, उसको पता ही नहीं इसमें क्या है, गठरी में क्या है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले को क्या पता डिब्बे में क्या है, वैसे ही वो तो परिवहन के माध्यम से उसको लेके आ रहा है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले को आप किस में मानेंगे? एक अच्छा उदाहरण और मिल गया हमें। अमेजोन और फ्लिपकार्ट से तो कभी शॉपिंग की होगी आपने, कुछ ना कुछ तो मंगाया है, ज्यादा नहीं तो आजकल सेल्फी का ज्यादा रहता है, वो लंबा वाला डंडा तो मंगाया होगा, कुछ तो मंगाए। तो आपने कुछ मंगाया तो कभी सोचा होगा वो किस में आता है? वो तृतीयक व्यवसाय में आता है। उसको बताना इस बार, तुम भैया तृतीयक व्यवसाय में आता हो, तुम्हारी इज्जत और एक टीचर की इज्जत और एक डॉक्टर की इज्जत बराबर है, अपने आप को छोटा ना समझे। ऐसे ही जो आपको जोमेटो से डिलीवरी देके जाता है वो भी किस में आता है? तृतीयक व्यवसाय में, क्योंकि उसको नहीं पता इस डिब्बे में क्या है, वो तो बना बनाया माल ला रहा है, वो उत्पादन क्या करना चाह रहा है, वो सिर्फ पैसा चाहिए उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें अगर कोई उत्पादन होता है तो वेतन होता है। बाकी अमूर्त है, ये क्या है? अमूर्त। प्लस विनिमय। विनिमय यानी मतलब किस चीज के लिए कर रहा है ये चीज? व्यापार के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? व्यापार के लिए कर रहा है। यहां तक आपकी कहानी समझ में आ गई। वस्तु के बजाय सेवा का उत्पादन करता है, यानी ये वस्तु नहीं बनाता है, बनी बनाई वस्तु को लाता है, लेकिन सेवा दे रहा है आपको, तो सेवा का उत्पादन करता है, तभी तो इसका उत्पादन हो पाएगा, वेतन। ये तो समझ में आ गई बात। ज्ञान व कुशलता अनुभव आधारित है। इनका जो ज्ञान है, इनकी जो कुशलता है, वो अनुभव पर आधारित है। पूरा खेल अनुभव का है। यहाँ पे एक टीचर टीचिंग करा रहा है, उसको अनुभव होना चाहिए। एक ऐसे टीचर को लाके खड़ा कर दे, वाइब्रेट होने लग जाओ, उसको अनुभव ही नहीं है, कभी पढ़ाया ही नहीं, या फिर जो है सीख रहा है, अचानक से उसको यहाँ लाके खड़ा कर दिया, तो अनुभव होना बहुत जरूरी है। यानी सारा खेल अनुभव पर चलता है। किसमें? तृतीयक क्रियाकलाप पे। किस पे चलता है? तृतीयक क्रियाकलाप में। अब इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। नल ठीक करने वाला नलसाज होता है, वो इसका उदाहरण है। नलसाज जो है उत्पादन करेगा, तो क्या नल में से पानी निकालने का उत्पादन वो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। नलसाज किसी चीज का उत्पादन कर रहा है तो वो है वेतन उसके लिए। क्या है ये? इसका विनिमय की दृष्टि से देखें तो ये इसका व्यापार है। बिजली मिस्त्री जो होता है, धोबी जो होता है, वो भी क्या करता है? इस प्रकार की चीजों को जो है प्रेस करके आयरन करके देता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उत्पादन किस चीज का कर रहा है? उसका टारगेट सिर्फ पैसा, वेतन। क्या तृतीयक और क्या द्वितीयक और प्राथमिक व्यवसाय में टारगेट पैसा नहीं होता? लेकिन वो चीज को मूर्त रूप से दिखाते, ये रही चीज, लेकिन यहां नहीं दिखती है। ठीक है ना? दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर। अब दुकानदार को देख लो, खुद थोड़ी बनाता है किसी चीज को, बनी बनाई लाता है। चालक, कोषपाल, अब चालक है कोई ऑटो चलाने वाला, ऑटो उसने खुद ने बनाया क्या? नहीं बनाया। ठीक है। कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, जो पत्रिका वगैरह छापते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। किसमें? तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में। तो मुख्यतः ये सारे जो मैंने बताए तृतीयक में, याद रखना। अब आ गई वो सारणी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो इसको पढ़ते हैं बड़ी मस्ती से और एक एक चीज को याद कर लेते हैं। सेवा सेक्टर जो है उसमें 3 चीजें आती है। मतलब सेवा सेक्टर में 3 व्यवसाय आते हैं। सेवा सेक्टर में कितने व्यवसाय आते हैं? 3 व्यवसाय आते हैं। यह है आपका सेवा सेक्टर, और इसमें पहला व्यवसाय जो है यह सेवा सेक्टर है, ध्यान रखें। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सेवा पर बात होगी। किस पर बात होगी? सेवा पर बात होगी। क्या ये मूर्त होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें जितनी भी बातें होगी वो अमूर्त होगी, यानी दिखाई नहीं देने वाली होगी। क्या इसमें सेवाएं होगी? बिल्कुल होगी, बात कर चुके हैं।
सेवा सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। मतलब पहला और दूसरा व्यवसाय जितना बड़ा है उसका रत्ती भर भी नहीं है ये दोनों तीनों व्यवसाय। ये पंचम तो कुछ लगता ही नहीं मेरे को, ये तो मेरा जैसा कोई पीएचडी करके आया नया नया और उसने बना दिया जोश जोश में कि मैं ये एक और व्यवसाय बना देता हूं ताकि लोग मुझे भी पढ़े। ठीक है ना, उनका नाम भी बताऊंगा मैं आपको। तृतीय क्रियाकलाप, वो चतुर्थ क्रियाकलाप और वो पंचम क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है इन सब में, जिसका निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। कोई व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य, दोनों एक ही चीज है, करता है तो किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में। व्यापार करने के लिए टेम्पो, ऑटो, बस, नाव, एरोप्लेन, हवाई जहाज, सब कुछ की जरूरत होती है, यानी परिवहन की जरूरत होती है। माल को कहां पहुंचाना है, कितनी बजे लाना है, कितना पैसा देंगे, ये सब फोन पे बात होती है, तो संचार की जरूरत होती है। और ये सब सेवा है। ये सब क्या है? सेवा। तो तृतीय क्रियाकलाप में मुख्यतः 4 चीजों का ध्यान रखना है। व्यापार, फिर परिवहन, अपने आप माइंड में आएगा। देखो एक रील बना लो इसकी, जो आप इंस्टा पे बनाते हो, माइंड में एक वीडियो क्लिप की तरह सेट कर लो। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो पैदल क्या क्या लेके आएगा? गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना। तो व्यापार नाम आते ही परिवहन अपने आप दिमाग में आता है। फोन करके पूछेगा कि नहीं पूछेगा कितना माल लाना है, संचार ऑटोमेटिक माइंड में आता है। ये सब सेवा ही तो है, तो फिर पैसा कहीं का ले रही है? सेवा ही तो है ना, तो सेवा है भाई, याद रखना है। अब व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का कैसे हो सकता है? एक तो वो व्यापार जो बिल्कुल छोटे लेवल पे किया जाता है, फुटकर, जैसे रेवड़ी और फेरी लगाने वाले आते हैं कि मतलब चने ले लो, ये फुटकर व्यापार है, छोटा। थोक व्यापार बड़े लेवल पर होता है, हाट बाजार गांव में किया जाता है तो साप्ताहिक हाट बाजार लगा दिया जाता है, बड़ा सा मेला टाइप लगता है, बहुत सी चीजें एक ही दिन में बिक जाती है। शहरों में लगता है तो बड़े लेवल पे लगता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह। तो इस प्रकार से जो है थोक और फुटकर व्यापार 2 प्रकार का होता है। व्यापार को 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब व्यापार, थोक व्यापार जो है नगर में आपूर्ति होती है इसकी और गांव में आपूर्ति होती है। गांव में तो एक मंडी बना दी जाएगी, यानी एक जगह ऐसी बना दी जाएगी बाड़ेबंद, जहां पे लोग आएंगे और खरीद लेंगे। इसमें साप्ताहिक, पाक्षिक या मंथली इस प्रकार से हो सकता है, यानी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने भर में एक बार। नगरीय आपूर्ति घर, यानी नगरों में जो आपूर्ति होती है वो घर घर जाके भी की जा सकती है। इसमें ऑनलाइन माध्यम जो है उसके माध्यम से डिलीवरी कर दी जाती है, तो परिवहन का एक साधन होता है। फुटकर व्यापार, नगर और ग्रामीण में हाट बाजार लगते हैं, फेरी वाला, लोक वाला, वितरण वाला, बेचने वाला आते हैं ना, हाँ लो कुकर ले लो, कुकर है ना, बर्तन ले लो, इस प्रकार से। नगरीय श्रृंखला, डाक सुलभ, लोक वितरण, दूरभाषा, इंटरनेट। अब आप सोच रहे हैं यार इतना क्या फास्ट फास्ट बता रहे हो सर, क्योंकि ये सारी चीजें डिटेल से देखने वाले हैं। चैप्टर आज के लेक्चर में खत्म नहीं हो रहा है ना, आज तो हम क्रीम देख रहे हैं बस, ठीक है ना। तो दूरभाषा और इंटरनेट ये सब किस में आ जाते हैं? नगरीय में। ये सुविधाएं नगर में होती है ज्यादा। गांव में तो क्या होता है, गांव में तो एक बाजार लग गया, फेरी वाला आ गया, ये सब कुछ छोटी चीजें होती है। ग्रामीण, नगरीय मतलब नगर किसके लिए प्रयोग हुआ है? शहर के लिए। तो शहर में श्रृंखला भंडार लगता है, डाक द्वारा ऑर्डर किया जाता है, सुलभ बाजार केंद्र होते हैं। अब आजकल शहरों में क्या चलता है? एक ही छत के नीचे सारा सामान, मतलब आपको चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, टी शर्ट चाहिए, चश्मा चाहिए, पर्स चाहिए, बेल्ट चाहिए, खाने पीने की वस्तु चाहिए, पीने की वस्तु, खाने की वस्तु, जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती है। तो वो जो होता है एक ही छत के नीचे, तो वो एक प्रकार से अपने आप में आज के समय में एक नई टेक्नोलॉजी का लाना है। तो दूरभाषा और इंटरनेट किस में आता है? डाक में, क्योंकि पहले डाक पत्र चला करते थे। अब क्या चलते हैं ये डाक पत्र? चिट्ठी आई जा कबूतर जा और संदेश लेके जा। अब ऐसा नहीं होता ना, पहले जो साधन होता था सूचना का वो परिवहन होता था। अब कबूतर के माध्यम से पता नहीं कैसे भेज देते थे, ट्रक वाले को दे दिया कि तू वहां दे देना, बस वाले को दे दिया तू वहां दे देना, परिवहन के माध्यम से। आजकल नहीं होता, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का माध्यम हो गया, इंटरनेट का और दूरभाषा का। तो आज जो है डाक आर्डर जो है दूरभाषा और इंटरनेट पर है। इसका मतलब ये नहीं कि डाकघर है नहीं, आज भी कई काम डाकघरों के माध्यम से होता है, गवर्नमेंट के अधिकतर काम इससे ही होते हैं। सुलभ बाजार केंद्र, यानी अच्छे से हर चीज मिल जाए, वो सुलभ बाजार केंद्र होते हैं, जिसे हम जो है डी मार्ट कह सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं,
जहां सारी शॉपिंग एक साथ की जा सकती है, सुलभ बाजार होते हैं। लोक वितरण योजना, एक वितरण योजना चला दी जाती है कि इस जगह ये बाजार लगेगा। सबसे ज्यादा इस सेवा सेक्टर में, व्यापार में अगर कोई चीज चलती है तो वो है हाट बाजार। एक मार्केट लगाया जाता है, पहले प्रदर्शनी जिसे हम कह सकते हैं कि ये प्रदर्शनी लगी है, उस जगह सारी चीजें मिल जाती है। वो हर शहरों में भी लगती है और गांव में भी लगती है। जरूरी नहीं है जैसे यहाँ लिख दिया हाट बाजार, ऊपर गांव आ रहा है तो आप सोचो सिर्फ गांव में ही लगता है, नहीं, ये नगर में भी लग सकता है, शहर में भी लग सकता है, ठीक है ना। परिवहन, अब या तो आप ट्रेन में जा रहे हो माल लेके, क्या लेके जा रहे हो, माल लेके जा रहे हो, या फिर आप सड़क मार्ग से जा रहे हो। सबसे सस्ता कौन सा है? जल मार्ग, ये सबसे सस्ता है, लिख देता हूं मैं, सबसे सस्ता। भारी माल इससे ले जाया जाता है ज्यादातर, एरोप्लेन में ले जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, पता चला 1 क्विंटल नमक लेके गए एरोप्लेन के माध्यम से और जहां जाके बेच रहे हो वहां सोने से ही महंगा बिक रहा है ना, इतना सस्ता नमक। तो वायु मार्ग, जल मार्ग जो है बहुत सस्ता पड़ता है। सबसे महंगा कौन पड़ता है? बता ही रहते हैं अभी हम, वायु मार्ग यानी एरोप्लेन से। सबसे प्राचीन कौन सा है? रेल मार्ग। सबसे प्राचीन कौन सा है? रेल मार्ग, ये सबसे प्राचीन है। सड़क जाल तंत्र, सड़कों के माध्यम से नहीं, सबसे प्राचीन सड़क मार्ग है, रेल तो आधुनिक है ना, तो सड़कें प्राचीन समय से चली आ रही है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से होता है। रेल तंत्र में रेल होती है, सड़क तंत्र में बस, टेम्पो, ये सब होते हैं। जल वाले में आंतरिक और महासागरीय 2 प्रकार की चीजों को बताया गया, और वायु में यात्री और माल सेवा को बताया गया। यानी कि जल के अंदर नाव चलती है, कुछ नावें ऐसी होती है जो गोताखोर जो होते हैं, अंदर जाके हीरे पन्ने ढूंढ के लाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, मतलब 10-10, 12-12 घंटे तक अंदर रहते हैं और अंदर ही घूमते रहते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो वो आंतरिक यात्री है, आंतरिक परिवहन को जो है उद्घोष दे रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो माल जो है जहाजें पानी के ऊपर से लेके जाती है, वो जो है आंतरिक मार्ग है, और महासागरीय वो है यात्री सेवा और माल सेवा। जो महासागरीय तो वो है जो माल ले जाती है और नागरिकों को ले जाती है, और आंतरिक वो है जो गोताखोर, यानी इसमें गोताखोर आएगा, गोताखोर। आधे कहे चुगलीखोर, नहीं, गोताखोर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? गोताखोर। तो ये सब हुआ। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? व्यापार एवं वाणिज्यिक वाला आसानी से समझ में आ गया। अब क्या है, संचार जो है वो कितने प्रकार का है? एक तो पहले संचार किसके माध्यम से होता था? मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, परिवहन के माध्यम से। ट्रक वाले को दे दिया, जा कबूतर जा, है ना, इस प्रकार से होता था। फिर दूर संचार चला। दूर संचार में एक तो जमीन के अंदर लाइन डाली जाती थी पहले, फिर धीरे धीरे जमीन के ऊपर भी जो लाइन डाली जाने लगी। भाई पहले तो लेटर लिखे जाते थे, फिर वो लेटर पहुंचते थे 20-30 दिन बाद। जैसे आज किसी के घर में कोई डेथ हो गई, एक लेटर लिखा गया, 1 महीने बाद उसके पास पहुंचा, फिर वो आया, जब तक तो सब शांति हो गई। ऐसा होता था। तो जो साधन था सूचना का, वो बहुत धीमी गति से चला करता था। ये परिवहन के माध्यम से होता था। ट्रक वाले को दे दिया, बस वाले को दे दिया, वो आगे से आगे देते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव चला जाता था। और पहले क्या होता था कि फेरी लगाने वाले जो बेचने वाले आते थे, चूड़ी जो होता है, ये सब कुछ होता है, वो सूचना का माध्यम हुआ करता था। कैसे? यानी वो सब लोगों को जानता था। आज इस गांव में, वहां उस गांव के रिश्तेदार किस गांव में, उसको पता रहता था। तो इस गांव के सारे रिश्तेदारों की डिटेल वहां जाके देने का काम करता था। तो ये परिवहन, ये मतलब सूचना का माध्यम था। किसका माध्यम था? ये सूचना ऐसे स्थानांतरण होती थी। फिर धीरे धीरे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जमीन के अंदर लाइन डाली गई, फिर जमीन के ऊपर भी खंबे, जो पोल है वो खड़े कर करके लाइन डाली गई, फिर मोबाइल का आविष्कार हुआ। और आज तो सूचना जो है वो इतना अच्छा साधन बन चुका है कि फटाफट से आप 1 मिनट में जो है जर्मनी जापान में बैठे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो आज सूचना बहुत विकसित हो चुकी है। तो इसी लाइन को, इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि दूर संचार की अगर बात करें तो दूर भाषा, अगर संचार की बात करें तो भू लाइन और मोबाइल जो है आज ज्यादा चलते हैं। दर्शी और सर्वे में, दर्शी मतलब देखना, सर्वे मतलब सुनना। देखने और सुनने वाली चीजों में फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं मुद्रण की जाती है। मुद्रण का मतलब छापी जाती है। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं क्या होती है? छपती है। टीवी में आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, सुन सकते हो। फिल्मों को आप देख सकते हो, सुन सकते हो। रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हो। तो रेडियो सर्वे है, फिल्में दर्शी और सर्वे दोनों है, और ये सिर्फ दर्शी है समाचार पत्र। ऐसा कौन सा साधन है सूचना का जो सिर्फ सर्वे है, यानी सुन सकते हैं,
जिसको सिर्फ सुन सकते हैं रेडियो, जिसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं टीवी, जिसको सिर्फ देख सकते हैं मतलब पढ़ सकते हैं पत्रिका। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आप देखते ही समझ जाओगे इनको। तो ये लिखा हुआ है, बीमा सेवा है, अचल संपदा सेवा है, व्यक्तिगत और व्यवसायिक, व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन जितने भी होते हैं ये सब क्या है, सेवा है। तो कुल मिला के आपको तर्तीयक व्यवसाय में 4 चीजें याद रखना है, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। अब यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है जिसका नाम है चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या नाम है इसका? चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब है कि सूचना आधारित और अनुसंधान वैज्ञानिक वैचारे नहीं यार, वैज्ञानिक तो बहुत बड़ी चीज है। वैज्ञानिक जो है किस कैटेगरी में आते हैं? चतुर्थ में। मास्टरों को पढ़ाने वाला जो मास्टर बनाता है सबको, वो किस में? इसमें। तो बड़े जो सीनियर शोधकर्ता जो हो जाते हैं, जिसको हम शोधकर्ता कहते हैं, वो चतुर्थ में आते हैं। गुरुजी आप सही कह रहे हो, हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ तो समझ में आए गए, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय में तो सारे किसान है ना, मजदूर, ये सब गरीब वर्ग, यानी मैं जिस एरिया से आया हूँ वो सारा सेक्टर आ जाता है। आप में से कई लोग किसान परिवार से, तो वो सब किस सेक्टर में आ जाते हैं? उस सेक्टर में जो मछली पकड़ता है, आखेट करता है, लकड़ी काटता है, खेती करता है। तो खेती करने वाला मुख्यतः किसान होता है, और जो किसान होगा वो पशुपालन भी करेगा, खनन भी करते हैं कई किसान। वो सेक्टर कौन सा है? प्राथमिक। उनसे कच्चा माल लाकर नई चीजें बना देते हैं, उद्योग निर्माण, विनिर्माण, ये सब किसमें? द्वितीयक में। और इन लोगों को जो सेवाएं दे रहे हैं, परिवहन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, कच्चे माल के माध्यम से, जो कोई भी सेवा दे रहा है, तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय वालों को जो शिक्षा दे रहे हैं, जो डिग्रियां दे रहे हैं, चतुर्थ व्यवसाय। मूर्त रूप से दिखने वाला सेकेंडरी व्यवसाय, अमूर्त रूप से दिखने वाला तृतीयक व्यवसाय, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय, वस्तु को दोबारा बदलने का काम द्वितीयक व्यवसाय, वस्तु के बदले सिर्फ वेतन चाहता है तृतीयक व्यवसाय, वेतन चाहने वाले जो लोग हैं जो तृतीयक व्यवसाय में जुड़ा है उनसे भी एक सीनियर है, और वो है चतुर्थ व्यवसाय। फिर पंचम में क्या बच गया? भगवान जाने कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, विशेषज्ञ जिसको सब कुछ आता हो, जैसे अजीत डोभाल, नाम तो सुना ही होगा, सर्च करना अजीत डोभाल, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोदी जी के सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। यानी जिस व्यक्ति को सारी दुनिया का ज्ञान नहीं होकर, यह तो नहीं कह सकता, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए, जो कोई चिड़िया भी उड़े तो बता दे उसके पंख में जो है सुई लगी हुई है, कभी भी मोदी जी के नाक में घुस के, कान में घुस के, सिर के बीच में से निकल सकती है, ऐसा पता लगा ले, वो है अजीत डोभाल। यानी कि वो किस में आता है, हमें सिर्फ ये जानना है ना। वो पंचम क्रियाकलाप। निर्णयकर्ता अपने जज साहब, वकील किस में आ रहे थे? तृतीयक चतुर्थ को इधर उधर भगा रहे थे, फीस ले रहे हैं जब किस में? वेतन ले रहे हैं जब किस में? तृतीयक में। और जब केस लड़ रहे हैं जब किस में? चतुर्थ में। लेकिन केस का जो डिसीजन दे रहा है, वो जज साहब जो निर्णय कर रहे हैं किसी केस का, वो पंचम में आते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, खेती बाड़ी पहला है, खेती बाड़ी से जो मिला उसका कुछ और बना देना द्वितीय है, और उन द्वितीयों को लोगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं तृतीयक है। सेवा, परिवहन, संचार, जो वस्तुएं पहुंचा रहा है वो तृतीयक है, और जो पहुंचा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने वाले चतुर्थ है। और बड़े बड़े जो ऑन द डिसीजन देते हैं, जैसे सीआईडी का चीफ, ये कर दो फटाफट से। जैसे एक थाना है, उसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर है, तो वो वहां के लिए वो क्या हुआ? पंचम व्यवसाय है। परामर्शदाता, डिस्कस करने वाला। तो आप कहेंगे सर डॉक्टर से भी तो हम परामर्श करते हैं, लेकिन डॉक्टर जिससे परामर्श करते हैं वो इसमें, और जो लोग उनसे परामर्श करते हैं उनसे भी तो कोई परामर्श करता होगा। नीति निर्धारक जो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो क्या लोकसभा को इसमें डाल दें? तो ये सब पंचम व्यवसाय होते हैं। क्या होते हैं? पंचम। बताओ इसकी जरूरत थी क्या पंचम की? नहीं थी ना। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सांप के जाने के बाद उस जो लाइन होती है उसको पीटना। बात समझ में आ गई आपको कि उतना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें आपको याद जरूर रखना है, पूछ लेते हैं, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, ये पांचों इसमें आते हैं, जो कुछ बच गया वो इसमें आता है। बस इतना याद रखना है। तो ये जो व्यवसाय जो हमने देखे हैं, एक एक करके पढ़े हैं, समझे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही शानदार थे हमारे लिए। बताओ किस किस को समझ में आ गए और किस किस को अभी भी इसमें डाउट है?
तो क्या करें, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मस्ती से, शानदार तरीके से इस लेक्चर को पढ़ा, समझा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का चैनल है उससे आज ही जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।